हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज हम कम्युनिटी हेल्थ का जो टॉपिक है, वेरियस कम्युनिटीज़ ऑफ हेल्थ, उसके रिगार्डिंग जो है आज हमने ये वीडियो तैयार की है आपके लिए। तो इस वीडियो को जो है हमने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है जो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इस वीडियो को आप बड़े अच्छे से देखें। हो सकता है ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँ, लेकिन आपको समझने के लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा ये लंबा भी हो सकता है, तो आप अच्छे से इसको देखें, अच्छे से समझें। सबसे पहले जो है बोहर कमेटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये कमेटीज़ इसलिए सबसे पहले हम कमेटीज़ इसलिए आई थी क्योंकि जो इंडिया का हेल्थ प्रीवियसली जो था, उसमें जो है बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारे ऐसे थे कि किस तरह से मलेरिया से निपटा जाए, और भी बहुत सारी बीमारियां थी। उनके लिए जो है ये कमेटीज़ बनाई। उन्होंने जो है अपनी रिकमेंडेशंस दी, एक सलाह दी कि क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे जो है हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ठीक हो सके। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बोहर कमेटी है। बोहर कमेटी, ये बोहर कमेटी। तो बोहर कमेटी जो आई, इसकी रिकमेंडेशन इसने दी थी 1946। इसका दूसरा नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखें, सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी। सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी इसको कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। डेट भी याद रखें, ये इसके 2 डेट्स हैं। एक तो ये रिकमेंडेशन आई थी 1946 में, और इसका दूसरा नाम जो है सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी। तीसरा जो इसका नाम है 3 मिलियन प्लान। 3 मिलियन प्लान, ये और एक इसका नाम है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अब इस बोहर कमेटी ने क्या बताया, इसने बताया कि सोशल फिजिशियन बनाने के लिए, एक हमें सोशल फिजिशियन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए। किस में? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, पीएसएम में। पीएसएम की ट्रेनिंग हमें 3 मंथ्स चाहिए ताकि हम क्या है, सोशल फिजिशियन बन सकें। पहली इसका पॉइंट था। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, ये सर्वल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। इसने कंसेप्ट ऑफ कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर दिया। कंसेप्ट किसका दिया? कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर का। किसने दिया? बोहर कमेटी ने दिया। अब ये होता क्या है कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर, ये तो हमारा अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूँ। कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर जो है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज। मतलब कि आपको अपना हेल्थ इस तरह से जो है केयर करनी है कि क्यूरेटिव सर्विसेज हमें देनी है, प्रिवेंटिव सर्विसेज देनी है, और प्रमोटिव सर्विसेज देनी है। प्रमोटिव सर्विसेज मतलब होती हैं आप हेल्थ को किस तरह से प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको जो है आप वो साफ़ आप पानी दें, उबाल के पिएं, वो आप सर्विस दे सकते हो। तो उसमें जो है गंदगी, बैक्टीरिया वैक्टीरिया ना हो, तो साफ़ अच्छा पानी आप दे सकते हो। वो होती है प्रिवेंटिव सर्विस। या एक्सक्रीटा जो होता है, एक्सक्रीटा, उसका जो है डिस्पोजल सेफली कर सकें, वो भी तो एक प्रमोटिव सर्विस है। और प्रिवेंटिव सर्विस ये होती है कि फॉर एग्जांपल, प्रिवेंटिव सर्विस ये होती है कि किसी को जो है फ्लू हो गया, ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम हो गया, उसको जो है अब ये फ्लू दूसरे बंदे को ना फैल सकें, आप इस बंदे को ही क्या क्वारंटाइन कर लें। ठीक है, तो प्रिवेंट हो जाए। अब आप इस फ्लू को ही प्रिवेंट करते हो दूसरे को फैलने से, ये प्रिवेंटिव सर्विस होती है। तो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज, इन तीनों को मिला के जो है इसको हम कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक, तो कंसेप्ट ऑफ कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर जो है बोहर कमेटी ने दिया था। और इसने जो है स्कूल हेल्थ के रिलेटेड भी कंसेप्ट दिया, स्कूल हेल्थ। और इसके जो 2 मेजर टर्म्स थे, शॉर्ट मेजर टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो है इन्होंने कहा है कि एक पीएचसी में, पब्लिक हेल्थ केयर में, प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है 40,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। एक प्राइमरी हेल्थ केयर जो होना चाहिए वो 40,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, 30 बेडेड होना चाहिए। और 3 सब सेंटर इसके अंडर आने चाहिए, यानी कि 3 सब सेंटर
3 सब सेंटर का मिल के जो है एक प्राइमरी सेंटर होना चाहिए, इसके अंडर आना चाहिए, और 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए उस प्राइमरी हेल्थ PHPAC में। और लॉन्ग टर्म मेजर में जो है इसको जो है 3 मिलियन प्लान भी कहते हैं। मैंने पहले ही कहा इसका दूसरा नाम जो है 3 मिलियन प्लान भी कहते हैं। अब इस लॉन्ग टर्म मेजर में जो है इसने कहा है कि हमें प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स जो है 70 बेडेड होना चाहिए 1000 टू 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन पे। इस पॉइंट को आप यहाँ से देख लें, प्राइमरी हेल्थ यूनिट 70 बेडेड होना चाहिए 10 टू 20,000 पॉपुलेशन पे। सेकेंडरी हेल्थ यूनिट जो होनी चाहिए वो 650 बेडेड होनी चाहिए, 650 बेडेड होनी चाहिए। और रीजनल हेल्थ यूनिट्स जो है 2500 बेडेड होनी चाहिए। तो ये थी बोहर कमेटी की रिकमेंडेशंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखें। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मैंने पहले बता दिए उनको आप ज़्यादा तरह से याद रखें। अब आते हैं मुदलियार कमेटी पे। ये जो है 1962 इसको प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं, प्लानिंग कमेटी। तो दूसरा नाम आप ज़रूर याद रखें, इसको प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं। तो जो बोहर कमेटी उसके और 2 नाम है, सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी और 3 मिलियन प्लान भी उसे कहते हैं। तो इसको जो है इसको प्लानिंग कमेटी हम कहते हैं, मुदलियार कमेटी को 1962 में दिया था। तो इसका असल नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जी। तो इसने जो इसने कहा कि IAS के पैटर्न पे, जो IAS पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे जो है हमें ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज बनानी चाहिए। जिस तरह से IAS का पैटर्न होता है उस तरह से जो है हमें ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी रिकमेंडेशन थी। जिस तरह से जो है बोहर कम्युनिटी बताया था एक PSC जो होना चाहिए वो 40,000 के पॉपुलेशन पे होना चाहिए, सेम इसने भी कहा 40,000 के पॉपुलेशन पे होना चाहिए। और इसने कहा स्पेशलिस्ट सर्विसेज होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कोई स्पेशल सर्विसेज होती हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में क्या होनी चाहिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मुदलियार जी की जो है रिकमेंडेशंस थी। अब चलते हैं चड्डा कमेटी पे। तो चड्डा कमेटी जो है इसको लिंकिंग कमेटी भी कहते हैं। इनको आप ज़्यादा याद रखें, इनको दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है, ये मोस्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव और डेट्स भी आती हैं, ये याद रखा करें। अब इसने क्या कहा, चड्डा कमेटी ने क्या कहा, इसने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसको जो है उसने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक PSC एट ब्लॉक लेवल में। यानी कि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है शुड बी रिस्पॉन्सिबल PSC एट ब्लॉक लेवल, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए PSC का, ये नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए PSC। और इसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म दी थी बेसिक हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर किसने दिया, चड्डा कमेटी ने दिया था बेसिक हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट ये आता है। अब बेसिक हेल्थ वर्कर में जो है वो कितने में होना चाहिए, वो होना चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन में। कौन, बेसिक हेल्थ वर्कर। और फॉर मलेरिया विजिलेंस कलेक्टिंग वाइटल और फैमिली प्लानिंग, तो इसके लिए जो है बेसिक हेल्थ वर्कर की बेसिक हेल्थ वर्कर एक तो 100,000 पॉपुलेशन पे और यहाँ विजिलेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। और इसने कहा था फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट भी होना चाहिए, 2 चीज़ें। पहले इसने कहा था बेसिक हेल्थ वर्कर और फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट। ये किस लिए चाहिए, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट इसलिए हमें चाहिए क्योंकि ये सुपरवाइज़ करें, किन को सुपरवाइज़ करें, बेसिक हेल्थ वर्कर को। ये इन बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज़ करने के लिए क्या चाहिए, हमें फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट चाहिए। हो गया यहाँ तक। तो आगे चलते हैं मुखर्जी कमेटी पे 1965 में। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमें सेपरेट स्टाफ रखना चाहिए, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जो जितना भी स्टाफ है उसको सेपरेट करें। और इसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किया, इसने डी लिंक किया, यानी कि जो मलेरिया एक्टिविस्ट्स थे ना उनको इसने डी लिंक किया कि फैमिली प्लानिंग से।
यानी कि जो चड्डा कमेटी है ना, इसने लिंक किया था इनको। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये चड्डा कमेटी, इसको लिंकिंग कमेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो है ना नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है, इसने लिंक इसको किया था किसके साथ, फैमिली प्लानिंग के साथ, कि एक ही मतलब एक ही काम चले, दो दो काम एक ही करें, फैमिली प्लानिंग भी और नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम का भी ख्याल एक ही स्टाफ रखे। तो इसने जो है मुखर्जी कमेटी ने इसको डीलिंग किया। इसने कहा नहीं, हमें फैमिली प्लानिंग स्टाफ अलग चाहिए, प्रोग्राम जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का स्टाफ वो सेपरेट, और जो मलेरिया एक्टिविस्ट जो है इसको डीलिंग किया इसके साथ कि हमें जो है मलेरिया के लिए भी अलग रखें, इसको इससे डीलिंग करें, ये एक ही ना रखें, इसको अलग अलग करें। और इसने जो है बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं, कोई भी बेसिक लेवल हर सर्विस होती हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए ब्लॉक लेवल तक। तो ये थी 2-4 कमेटीज़ हमने आज पढ़ी। तो ये एक पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो अपना जो कमेंट आप करें, कैसा आपको मिला, लेक्चर लगा, ये डेमो क्लास ही समझें आप। तो आपको समझाने के लिए 2-3-4 हैं, समझाने के लिए वेरियस कमेटीज़ थी। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।